ओलियों का नाम भी नहीं लेगा। जो पीर के लिए मारपीट करता रहता है, पीर बनने के लिए मारपीट करता है, वो कभी भी ओलियों के बारे में वो कह नहीं सकता, क्योंकि ओली का मकाम बहुत ऊंचा है। ओली का मकाम बहुत ऊंचा है। ओलियों का पहचान कैसा होता है ये मैं बताऊंगा। ओलियों का पहचान बस थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगा भी। ओलियों का पहचान, ओलियों का पहचानना ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ो। हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। अगर पढ़ते तो हम लोग कभी गुमराही पर कभी ना आ पाते। जो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं उसी के ऊपर जाके ये सब बात कहता है, अगर वो अपनी पार्टी को भारी बनाता रहता है। मूर्ख को कुरान और हदीस के बारे में अगर तुम कुछ बोलोगे तो सीधा तुम्हारी तरफ ही आ जाएगा, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं लेकिन उन लोगों का दलील भी स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर और एकदम बेकार का है। दलाइल भी जो देगा वो कमज़ोर है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के पास दलाइल भी स्ट्रांग है, सबूत भी, एविडेंस भी मजबूत हैं, लेकिन ये लोग पेश नहीं कर पाते, इसीलिए ये लोग हमेशा हार जाता है। जो मैं पीर के बाद, पीर पैसे के लिए मारा फिरता रहता है, पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। पीर हमेशा देखो पैसे कमाने के लिए चक्कर में कुछ ना कुछ कहते रहते। खुद को पीर बोलने का भी मैं फ़ख्र महसूस करता है, मैं पीर हूँ, मैं सूफ़ी हूँ। लेकिन हकीकत में जो लोग अल्लाह के वली होंगे, सूफ़ी होंगे, वो कभी भी पैसे के लिए और मुरीद के लिए मारा दौड़ा फिरेगा नहीं। जो इस ज़माने में कहीं भी अगर वो पैसा और मुरीद के पाने के लिए मारा फिरता रहते हैं, कहीं भी जाएं शरीर जाके यही ऐलान करे मैं पीर हूँ, तो याद रखना ये कभी भी पीर हो नहीं सकता। ये अगर ख़ुद को बोले मैं पीर हूँ तो वो फ्रॉड है, समझ लो। अगर कोई भी इंसान अगर ये कहे मैं पीर हूँ, पीर होकर अगर पीर का काम नहीं करता, मैं पीर हूँ, मेरे पास आओ, मुसावा करो, सलाम दो, पैसे दो, हदिया दो, अगर इसी चक्कर में अगर कहीं भी पीर अगर तुमको ये कहें मतलब कहीं के दरबार में मत जाओ, सिर्फ इस दरबार पे आओ, अगर इस दरबार पे नहीं है तुम मेरे पीर की बात अगर तुम ना मानो तो तुम काफिर हो जाओगे, ईमान को खो बैठोगे। ये सिर्फ एक ही दरबार है और कई दरबार नहीं है। अगर ऐसा उल्टी सीधी बात अगर सिर्फ उसके बारे में अगर बात करे तो ये समझ जाना एक नंबर का ये फ्रॉड है। ये हो ही नहीं सकता, ये वली हो ही नहीं सकता ये पीर, क्योंकि ओली कभी भी दावी नहीं करता है, उनका मांग नहीं करता जो मैं ओली हूँ। उनके सोबत में जाके अगर बैठोगे तो तुमको खुद को भी पता चल जाएगा। तो अगर हकीकत में अगर किसी ओलियों की दरबार में अगर कहीं भी इंसान अगर जाके बैठे तो उसको उस जगह में बैठने के लिए दिल करता है, मैं इस जगह में कुछ टाइम बैठूं, दिल को सुकून मिलता है, दिल को आराम मिलता है। ये नहीं है जो दिल में सुकून नहीं है, आराम नहीं है, नहीं। जिस दरबार में सिर्फ पैसा पैसा करता रहता है उस दरबार में कभी भी जाना नहीं, वो बिल्कुल फ्रॉड है, चीटर है, झूठा है। कहीं भी अगर
पीर अगर पैसे के लिए तुमको मोहब्बत करता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हारा बात भी सुनता नहीं है, तुम्हारा कहना भी सुनता नहीं है, तुम्हारा बात के ऊपर ध्यान भी नहीं देता है, तो ये समझना उस दरबार से लौटकर घर पे आ जाना, क्योंकि वो दरबार फ्रॉड की दरबार है। फ्रॉड करने के लिए फ्रॉडगिरी करता है उस दरबार में। जो लोग जिसका पैसा हो, पैसा दे चाहे ना दे, हकीकत में जो ओली होगा वो कभी भी पैसा का मोहताज नहीं होगा। एक बात याद रखना, अगर हक की ओली है, हक की पीर है, हक की अगर बुजुर्ग है, तो कभी भी पैसे के लिए मारा फिरेगा नहीं है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं पीर हूँ, मैं ओली हूँ, मैं सूफी हूँ। वो कभी नहीं कहेगा। जो मैं एक नंबर जो बात जो हो रहा है इस टाइम पे, वो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं पीर हूँ। जो पीर होता है कभी दावी नहीं करता है जो मैं पीर हूँ, मेरे को तुम सब लोग पीर कहो, मैं ये पीर हूँ, मैं वो पीर हूँ, मैं फला ये सब हर तरह की तरह पीर बनना चला। क्योंकि ये जमाना सिर्फ पैसे के लिए, ईमान को भी बेचने के लिए तैयार रहता है। ये लोग कभी भी हकीकत में जो पीर हुआ वो कभी भी तुमसे पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल की खबर लेगा, तुम्हारा घर की खबर लेगा, तुम्हारा आहले बैत का भी खबर लेगा। खबर लेता रहता है पीर, ये कैसा है, वो कैसा, तुम्हारा घर में कैसा चल रहा है, कहते क्या हो। तुम्हारा दिल की अगर तुम्हारा दुख हो तो उस दुख में, दिल की दुख में वो पीर भी शामिल हो जाता है। वो अपनी जेब से पैसा लेके तुमको देता है, तुमको देगा, ये पैसे लेके जाओ, अपने फैमिली में लेके जाओ। आज जो इस जमाने के जो ढोंगी पीर हैं वो पैसा मांगता भी है। बोले अगर पैसा ना दिए होते तो दुआ में कबूल भी नहीं हो पाएगा। पैसा दोगे तो दुआ कबूल होगा। तो समझ लेना ये बिल्कुल फ्रॉड है, एकदम फ्रॉड है। ये झूठ कह रहे हैं, ये सच नहीं है। हक कभी हक की ओली हो, हक की जो पीर हैं वो कभी भी ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं करता है कि वो पीर जो रहता है हक रास्ता पे, हक राह पे जो चलने वाला, जो अगर कोई भी पीर है तो वो कभी भी मुरीद के लिए मारा फिरता नहीं है। वो जो मुरीद को देखता है, मुरीद को देखकर वो भागता है, ये है असली पीर है। जो मुरीद को बुलाता है, अपने पास बैठाता है, वो फ्रॉड है। ये मुरीद के लिए पागल हैं। और जो पीर हैं वो मुरीद से भागने के लिए बेतार हैं, जब मैं इससे भाग जाऊं, इससे मैं ना मिलूं। आज जो फ्रॉड हैं वो कहते हैं कि मेरे दरबार में कोई आता क्यों नहीं है, ये सब बेकार हो गए, मेरे बात सुनता नहीं है। ये कहना मतलब, ये अगर ऐसा नियत में अगर किसी में अंदर आ जाए तो याद रखना, जो कहते हैं, जो पीर ऐसा बात कहते हैं तो यह मैं कहता हूँ वो बिल्कुल फ्रॉड है। हदीस और कुरान की हिसाब से बिल्कुल फ्रॉड है, वो कभी सच हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात कहना, ऐसा पीरों से हमेशा दूर रहना। जो हकीकत में जो पीर है उसका दरबार में आना जाना रहना। तुम अगर ऐसा हक की अगर कोई ओलियों की दरबार है तो उस दरबार में आओ, जाओ, बैठो, जिक्र करो। देखो तुम्हारा दिल में एक सुकून, दिल में एक अलग सा, एक अलग ही महसूस होगा दिल में, दिल के अंदर। एक सच्चा इंसान के साथ बात करना, सच्चे इंसान के साथ उठना बैठना अगर तुम्हारा होगा तो याद रखना, उस दिन, उस टाइम, उस समय में कुछ अलग सा ही तुम्हारा दिल के अंदर महसूस होता रहेगा।
मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, पीर का जो ये बदनाम इस दुनिया में अब जो हो रहा है, पहले से होते रहते थे ये सूरत ऐसे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहे तो याद रखना एक दिन हम सब लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आम आदमी, आम जमात, आम कौम ने सही ढंग से पहचान नहीं पाएगा जो कौन सा सही है, कौन सा